आपको फुल टाइम यूट्यूब तबाह करेगा, आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा अगर आप इस तरह के काम करोगे। तो आपको वो वार्निंग भी नहीं देंगे, आपको डायरेक्टली तबाह करेंगे, रगड़ेंगे आपको, इतना बुरा हाल हो जाएगा। तो मतलब इस तरह का कोई कंटेंट आपने नहीं लगाना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यूट्यूब नई एआई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है और उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो कि फेसलेस वीडियोस बना रहे थे यूट्यूब पे, फेसलेस चैनल्स थे, यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा लोगों पे उसका इम्पैक्ट भी होगा और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी होगी। अच्छा, अभी ये पॉलिसीज यूट्यूब ने लॉन्च नहीं की, लेकिन यूट्यूब का कहना है कि वो कुछ ही दिनों में लॉन्च कर लेगा। इसका पूरा एक ब्लॉग लिखा गया यूट्यूब की तरफ से, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। लेकिन मसला ये है कि हर कोई तो पढ़ता नहीं है और आप लोग भी नहीं पढ़ते, मोस्टली लोग पढ़ते नहीं है। तो मैंने उसको प्रॉपर्ली पढ़ा है, उसको समझा है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट क्या होगा एक फेसलेस क्रिएटर पे। जो लोग अपना चेहरा शो कर रहे हैं उनके लिए तो इतना मसला नहीं है, उनके लिए ऐसा कोई बिग पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो फेसलेस वीडियोस कर रहे हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन की दुनिया है, उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अच्छा, 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपने इनको समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपने इन 7 में से एक पॉइंट भी स्किप कर लिया तो, और आप अगर फेसलेस चैनल बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन 7 पॉइंट्स को लाजमी सुनिएगा। तो अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसका स्क्रिप्ट पे, ऑडियो पे, वीडियो पे, थंबनेल पे और जो एआई जनरेटेड कंटेंट होता है उसका सारा का सारा क्या क्या इंपैक्ट है। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको बताता जाऊं कि यूट्यूब ने खुद अभी तक ये पॉलिसीज इंट्रोड्यूस नहीं कराई, जस्ट अभी बताया, एक ब्लॉग लिखा है कि ये चेंजेस हम ला रहे हैं। तो अभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमसे समझने में गलती हो, जो मैंने अपनी रिसर्च की है, हो सकता है कि उसमें कुछ मिस्टेक्स हों या कुछ चीज़ें 100% ना हो, क्योंकि यूट्यूब खुद इंट्रोड्यूस कराएगा और यूट्यूब का कहना है कि हम इस पर प्रॉपरली ट्रेनिंग करेंगे, यानी डिटेल में समझाएंगे कि इसका क्या क्या है। तो मतलब ये अभी जस्ट उनका एक प्री कर्सर है, अभी सारी चीज़ें आई नहीं है। तो लेट्स सी जो भी होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो करंटली अपडेट्स हैं, ताकि आपको नुकसान ना हो, आप काम कर रहे हो और बाद में प्रॉब्लम हो जाए तो ये चीज़ आपके लिए ना हो। तो बहरहाल मैं अभी सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है कि यार स्क्रिप्ट पे क्या इंपैक्ट होगा। देखो, स्क्रिप्ट के ना 4-5 डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, जो कि हम लोग यूजुअली स्क्रिप्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका ये यूजुअली लोग करते हैं, जो सबसे मतलब कह ले के आलसी होते हैं, वो ये कि किसी ब्लॉग को उठाया, उसकी ऑडियो कन्वर्ट की और वीडियो बना दी। ये लोग मुकम्मल तौर पे रगड़े जाएंगे। इससे पहले आज तक मसला नहीं हो रहा कि आप किसी भी ब्लॉग से, एक ब्लॉग से जाके उसको बेशक खुद रीड कर लो, यही से करवाओ और बस, यानी एक ही ब्लॉग की स्क्रिप्ट उठाई और उसको पढ़ के वीडियो बना दी। भाईजान, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप फुल टाइम रगड़े जाओगे, आप तबाह हो जाओगे। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपने ना स्क्रिप्ट को वेरियस सोर्सेज से उठाया हुआ है, एक सोर्स, दूसरा, तीसरा, 2-3 सोर्सेज से उठाया हुआ, उनको जोड़ के और उसको रिफ्रेज नहीं किया हुआ, प्लेजरिज्म वगैरह है, तब भी आप फुल टाइम रगड़े जाओगे। देखो, अभी मैं इसको जाके ना, अभी वो ब्लॉग आप जाके खुद पढ़ लो, मैंने उसको पढ़ा है, उसके बाद ये मेरे कंक्लूजन है। मैं यानी आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ कि इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या क्या होगी। पढ़ने में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लगाया हुआ है, आप खुद जाके पढ़ लो, माशाल्लाह सारे इंग्लिश तो समझते ही हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है और जो मेरी कंक्लूजन है प्रैक्टिकली कि इसका यही इंपैक्ट होगा। तो स्क्रिप्ट अगर आपने एक सोर्स से उठाया या 2-3 सोर्स से उठा के उसको कोई रिफ्रेज कुछ नहीं किया, तो आप रगड़े जाओगे, आप तबाह हो जाओगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि अब हमने 2-3-4 या जितने भी सोर्सेज से उठाया है, उसको अगर हमने रिफ्रेज किया है, तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपने उसको रिफ्रेज किया है, उसमें से प्लेजरिज्म रिमूव किया, या कि वो चैट जीपीटी के जरिए किया है, या आपने किसी टूल को यूज किया, फॉर एग्जांपल क्विलबोर्ड वगैरह, तो फिर आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग, तो हो सकता है कि आप सेफ रहो। देखें, यूट्यूब अभी इसको इंट्रोड्यूस करेगा, खुद बताएगा। फिलहाल जो कल उन्होंने बताया वो यही है कि यार जो एक सोर्स से देख के पढ़ोगे उसको हम लोग रगड़ेंगे। तो ये चीज़ नहीं बताई कि अगर प्लेजरिज्म फ्री है, रिफ्रेज है, तो आई थिंक सो कि इसमें मसला नहीं होगा। अगर आप उसमें ह्यूमन वैल्यू भी ऐड कर रहे हो, उसमें डिटेल खुद भी ऐड कर रहे हो, उसको देख रहे हो, लाइक सिर्फ एआई ही नहीं कर रहा बल्कि कुछ खुद भी इनपुट दे रहे हो, बेशक अगेन वो चैट जीपीटी से हो या कि रिफ्रेजिंग टूल्स वगैरह से हो, तो आई थिंक सो कि आप सेफ हो, आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि यार अगर इसमें भी तो कोई 10% चांसेस हैं खतरे के, तो अगर खतरे के चांसेस हैं तो फिर वही है कि आप जाके खुद टाइप करो, खुद लिखो। तो आई डोंट थिंक सो कि यार खुद लिखना, खुद टाइप करना वो पॉसिबल है। तो खतरे के चांसेस एज सच नहीं है। तो अगर आप रिफ्रेजिंग कर रहे थे, मोस्टली मैंने भी भाई लोगों को यही बताया था कि आप रिफ्रेज कर लो या फिर वही चैट जीपीटी, तो आप सेफ हो, आपको ज्यादा मसला नहीं है, क्लैपिंग हो जाए आप लोग सेफ हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट है बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि स्क्रिप्ट के बाद यूजुअली चले बैकग्राउंड म्यूजिक की बात आ गई। तो बैकग्राउंड म्यूजिक में ये होगा कि यूट्यूब ने प्रॉपर्ली बताया कि अगर आप किसी म्यूजिक को थोड़ा सा पिच चेंज कर दी, उसको आगे पीछे कर दिया, ये वो, यानी जितने भी हम लोग जुगाड़ लगा सकते हैं, या उसको कहीं पे अपलोड किया, उस जैसा म्यूजिक क्रिएट कर दिया, क्लोन कर दिया, भाईजान आप रगड़े जाओगे। ये भी आप याद रखो कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप रगड़े जाओगे। आपको प्रॉपर्ली म्यूजिक बाय करना होगा या कॉपीराइट फ्री सोर्सेज से जो म्यूजिक होता है उसको यूज कर लो, नो इशू। अदरवाइज
आपको फुल टाइम यूट्यूब तबाह करेगा, आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा अगर आप इस तरह के काम करोगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट था ऑडियो, क्योंकि हमारी ऑडियो भी हम टेक्स्ट डाल रहे हैं तो वो आगे ऑडियो में कन्वर्ट हो रही है, यानी टेक्स्ट टू स्पीच हम यूज कर रहे हैं, वट एवर द टेक्स्ट टू स्पीच यू आर यूजिंग। तो इसमें ये होगा कि अगर आपने उस टेक्स्ट टू स्पीच की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, फॉर एग्जांपल ब्लैकिफाई कर लें, अगर आपने ब्लैकिफाई की सब्सक्रिप्शन ली हुई है और आप उसकी ऑडियो यूज कर रहे हो तो कोई मसला नहीं होगा, आपकी वीडियोस मोनेटाइज होंगी। इसी तरह अगर आपने वेलसेट लैब यूज की हुई है, ब्लैकिफाई इतना अच्छा नहीं है, मतलब पुराना हो गया है, वेलसेट लैब या बाकी ज्यादा अच्छे हैं, तो आपने ना अगर उनकी सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है तो आप उस ऑडियो को यूज कर रहे हो तो आपको कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि देखो मतलब वेलसेट लैब या ये लोग इतने ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं कि ये तो यार इंसान से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अभी ये ऑफिशियली यूट्यूब ने अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये बात भी बिल्कुल कॉमन सेंस है। मतलब इस तरह तो फिर तो फेस चैनल को भी तबाह कर दें, मतलब किसी भी बहाने पे, तो ये एक अलग बात है। लेकिन बिल्कुल अगर हार्श वेदर हो जाए, बहुत ही बुरा हाल हो जाए, तो अगर ये इनको अफेक्ट कर लें, अदरवाइज अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है, आप उससे टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट करके कर रहे हो और वो ह्यूमन साउंडिंग का अच्छा है, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, वॉइस अच्छा है, बिल्कुल रोबोटिक नहीं है जो कि पहले वाली बातें हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ फर्क इतना है कि आपने जो टेम्परेरी ईमेल या ये काम करके जो भी आपने यानी फेक तरीके से उसकी ऑडियो क्रिएट की, टेम्परेरी ईमेल कर करके उसको यूज किया, आप रगड़े जाओगे और बुरी तरह रगड़े जाओगे। इसका ये बहुत सिंपल बात है यार। मतलब आज से 2-3 महीने पहले मैंने अपने ग्रुप में कहा था, एक शायद आई थिंक वीडियो लगाई थी या पोस्ट लगाई थी, कि मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो लोग टेम्प मेल यूज कर करके तो फ्री वॉइसेस करके कर रहे हैं, तो यार ये भी अब देखो मतलब इतने वो काके तो नहीं बैठे हुए जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं कि यार उनका जो प्लेटफॉर्म है उससे जाके फ्री वॉइस कर करके और आगे ऑडियो करके कर रहे हो। वो बहुत सिंपल बात है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वेलसेट लैब की एग्जाम्पल ले ले, एक दिन में 100 वॉइसेस जनरेट हो रही है तो उनकी नंबरिंग हो जाएगी 1 से लेकर 100 तक। उनकी एपीआई है, वो यूट्यूब को दे देंगे, दैट्स इट। यूट्यूब वहां पे चेक करेगा, अगर जो ही आपकी वीडियो वहां पे अपलोड होगी तो उसका नंबर आ जाएगा, भाई ये तो 50वीं वीडियो है, जो 50वीं ऑडियो है जो कि वेलसेट लैब से क्रिएट की गई है, और बस टक उसको मार देगा, यूट्यूब उसको गिरा देगा। तो मतलब यार वो सिंपली पहचाना जाएगा। ये तो इतनी आसान बात है कि ये आज की दौर में तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप टेम्प मेल यूज कर करके तो फ्यूचर में बच जाओगे, तो आप नहीं बचोगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग टेम्प मेल छोड़ दो। बेशक आप मतलब ब्लैकिफाई की लाइफ टाइम डील बाय कर लो, $60 में मिलेगी, 3-4 लोग 5 लोग 10 लोग मिलके बाय कर लो, सारी जिंदगी यूज होगी, जितने मर्जी अनलिमिटेड कैरेक्टर्स हैं। उतना अच्छा नहीं है कि जितना वेलसेट लैब है, लेकिन एटलीस्ट आपके 2-2 हज़ार पे आएगा, लाइफ टाइम डील हो जाएगी, बस बात खत्म। आपको और क्या चाहिए? तो एटलीस्ट आप सेफ साइड पे भी तो हो ना। तो अगेन टेम्परेरी ईमेल जितने भी जुगाड़ करके आप वॉइसेस कर रहे हो, ये नहीं चल सकेगा भाई, कंफर्म बात है कि ये नहीं चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेट्स सी कि इसमें आगे क्या होगा। वॉइस का ही है अगला ऑप्शन है कि क्लोनिंग। या देखो वॉइस क्लोनिंग में ना मैंने एक चैनल देखा, आई थिंक फ्री इन्वेस्टिंग के नाम से है, हाँ फ्री इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। ये लोग ये करते हैं कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं उनकी वॉइस को क्लोन करते हैं और ना मतलब कुछ ना कुछ कहलवा देंगे। फॉर एग्जांपल रे डेलियो है कि क्या, रे डेलियो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, तो उसकी ना इन्होंने वॉइस क्लोन कर दी और वो कह रहा है कि यार 2024 में तबाही हो जाएगी और मतलब स्टॉक्स ही हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ग्रेट डिप्रेशन दोबारा आ रहा है, 1924 वाली बातें दोबारा आ रही हैं। मतलब इस तरह की ना सनसनी हाइप फैला रहे हैं। अभी हाइप पे और सनसनी पे मैं आगे जाऊंगा, आगे एक पूरा मैंने इसका एक सेक्शन रखा हुआ है जहां पे मैं ये बताऊंगा सारा। तो ये जो फेक न्यूज हाइप वगैरह, तो अब जाहिर है वो रे डेलियो को पता ही नहीं होता, उसकी आवाज में आगे लोग बातें कर रहे हैं, उसका चेहरा भी कर रहे हैं, चेहरे पे भी मैं आगे आ रहा हूं, तो ना वो सब बहुत बुरी तरह इंपैक्ट होंगे। और वो मतलब सिंपली उसमें कोई इस तरह का फीचर यूट्यूब सिंपली दे देगा कि जो वो क्रिएटर्स हैं वो बता देंगे कि ये मेरी वॉइस है, या फिर हो सकता है कि कोई एआई सिस्टम के जरिए ही डिटेक्ट कर ले यूट्यूब कि भाई ये तो इसकी क्लोन हुई है, इस तरह करके तो वो आपको कंप्लीटली क्लोन जो है उसको तबाह कर लेगा। अब क्लोनिंग से काम नहीं चलेगा इस तरह जो कि आप किसी की बिला इजाजत, मतलब आप गोरे की बिला इजाजत वीडियो को क्लोन करके या इतने बड़े बड़े गोरों की ऑडियो को क्लोन करके तो ये काम कर रहे हो, तो ये चलेगा नहीं। लेकिन क्लोनिंग में आगे बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि 30 सेकंड का play.hd आपकी आवाज सुनता है, उसको क्लोन कर देता है। तो यार 30 सेकंड तो बंदा मतलब एक हम मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? कोई सराइकी बेल्ट में बैठा, कोई कश्मीर में बैठा, वो भी यार 30 सेकंड का तो बंदा बना देता है अपना एक्सेंट। एक ही लाइन बार बार पढ़ के गोरे की आवाज में अपना हम लोग एक्सेंट बना सकते हैं, उसको क्लोन कर सकते हैं। तो यार ये इतने बड़ा मसला नहीं है। आप लोग जाके जाहिर है अब आप इलॉन मस्क को, बिल गेट्स की आवाज क्लोन करके ये काम ना करो, लेकिन वासिक निसार तो अपनी वॉइस को क्लोन कर सकता है। मैं अपना हफ्ता 10 दिन महीना लगा सकता हूँ, अपनी 30 सेकंड की एक गोरे के एक्सेंट में ऑडियो में क्रिएट कर सकता हूँ, तो नो इशू। आप कैस्पियन रिपोर्ट चैनल को देखें,
देखें दी कैस्पियन रिपोर्ट, वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूब चैनल, उसमें आप जाके देखें तो वो लग रहा है कि ये ईरानी बोल रहा है या कोई ये लाइक अरब का एक्सेंट है उसका, लोग उसकी लव कर रहे हैं इंग्लिश को कि यार वाओ यू हैव अ ब्रिलियंट इंग्लिश, मतलब आपकी इंग्लिश नेटिव भी नहीं है लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मतलब ये कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। क्लोनिंग में अब इस तरह के अगर आपके चैनल थे कि जो कि मोटिवेशन पे थे और वो अब्राहम लिंकन की आपने ऑडियो क्रिएट की थी, तो हो सकता है कि ज़ाहिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी या इसी तरह, तो लेकिन अपनी वॉइस से कुछ नहीं होगा। तो ये सारा इसका बैकग्राउंड डिटेल है। अच्छा, उसके बाद अब हम वीडियो पे आ जाते हैं। वीडियो पे देखें सारी डिटेल, जो कि पिक्ट्री नहीं चलेगा, इन वीडियो शायद चल जाए क्योंकि इन वीडियो में बहुत कस्टमाइज किस्म के ऑप्शन है, लेकिन इन वीडियो में भी आपको खतरा है। जो टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्जन के सॉफ्टवेयर है वो पहले भी नहीं चल रहे थे, पहले भी मोनेटाइज नहीं हो रहे थे, तो उसके बाद ना मतलब उसके अलावा क्या कह लेंगे, मैस जनरेटेड कंटेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट, जिसमें कि आप सिंपली डायरेक्ट क्लिक कर रहे हो, पूरा का पूरा कंटेंट बन रहा है, बेशक कि वो एनिमेटेड हो या फिर उसके अलावा लाइक नॉर्मल क्लिप्स हों। तो ये जितने भी एआई जनरेटेड, मैस जनरेटेड, यानी वन क्लिक पे वन गो में मैस जनरेटेड, मैस प्रोड्यूस्ड, आपने एआई के जरिए कंटेंट प्रोड्यूस किया, ये पहले भी मोनेटाइज नहीं हो रहा था, अब भी नहीं हो रहा। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है जो कि इस अपडेट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको फिफ्थ पे इसलिए रखा है कि क्योंकि पहले जिन लोगों के क्यूरीज होती हैं कि यार हम स्क्रिप्ट ऐसे कर रहे थे ऑडियो वीडियो, तो उसका क्या होगा, तो वो मैंने बताया है। अब मैं आपको ना मतलब डायरेक्टली में अगर आपको ये पॉइंट बता देता तो आपने तो चीखें निकल जानी थी। अच्छा, ये पॉइंट है, इसका नाम है सिंथेटिक कंटेंट। देखिए सिंथेटिक का मतलब ये है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये मतलब क्रिएटेड है। फॉर एग्जांपल कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये मिलके आगे CO2 बना रहे हैं, तो CO2 जो है ये सिंथेटिक है। केमिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलें छोड़ें जी, केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं। सिंथेटिक का मतलब ये है कि ओरिजिनल नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है, ये सिंथेटिक मीन के आर्टिफिशियल है ये, ठीक है। तो अगर देखें फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ना मतलब मेरी ये पिक्चर है, मेरी एक स्टैटिक पिक्चर है, मैं इसको रनवे ML में डालता हूँ, मेरे पीछे बादल आ जाएंगे, मैं कहीं चल रहा हूँगा, मतलब मैं किसी को मुक्का मार रहा हूँगा या कुछ और इस तरह होगा। खैर मुक्के मैं नहीं मारता, मैं शरीफ बंदा हूँ, लेकिन क्या बात है, खैर इस तरह की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो ना इस तरह का कंटेंट जो भी होगा, यानी कि जो कि हार्मफुल नहीं होगा, उसमें कुछ बैड नहीं होगा, लेकिन वो एआई जनरेटेड होगा, तो यूट्यूब उसमें एक बटन लगा देगा कि इट इज सिंथेटिक कंटेंट। सिंथेटिक कंटेंट मीन कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, यानी कि ये ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट नहीं है। जैसे होता है कि यूट्यूब पे ऑप्शन होता है कि मार्क फॉर किड, तो वो बच्चों के लिए होता है, तो आप उसके वो ऑप्शन होता है कि मार्क एज किड, तो वो जो देखने वाला तो उसको ही पता है कि ये बच्चों के लिए कंटेंट है। तो इसी तरह ना एक आएगा ऑप्शन कि ये सिंथेटिक कंटेंट है। अगर आपने फॉर एग्जांपल वही रनवे ML से आपने वीडियो क्रिएट की है या फिर उसके अलावा कहीं पे इमेज को कोई और एनिमेशन लगा दी है या कुछ एनिमेटेड कंटेंट है डिफरेंट वेबसाइट्स का, तो वो आपको आ जाएगा कि ये भाई ये सिंथेटिक कंटेंट है। अब सिंथेटिक कंटेंट में आपका चैनल उड़ेगा नहीं या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होगा कि डेफिनेटली यार आपके व्यूज कम आएंगे। सिंपल सी बात है कि यार एक गोरा है देखने वाला, उसके सामने आप फॉर एग्जांपल क्या बात कर रहे हो, हेल्थ पे वीडियो बना रहे हैं, तो एक बंदा जो है वो डॉक्टर है, डॉक्टर के अटायर में है, वो आके बात कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी जो वीडियो है उसमें हम लोग सिंथेटिक कंटेंट है और वही एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो देखने वाला डेफिनेटली जाके डॉक्टर को प्रेफर करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, लेकिन एटलीस्ट आपके कुछ ना कुछ व्यूज तो गिरेंगे। अब आ जाते हैं कि यार इसमें अगर आपने स्क्रिप्ट एआई से लिखी है या ऑडियो एआई से बनाई है, यानी वही वेलसेट लैब वगैरह, उसके लिए क्या होगा, तो ये अभी यूट्यूब ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया कि मतलब एक एक चीज नहीं बताई कि ये जो है एआई से जनरेटेड ऑडियो का क्या होगा या एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट का क्या होगा। तो अब लेट्स सी कि यूट्यूब इस पे क्या अपडेट देता है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि यूट्यूब लिख लेगा कि यार ये सिंथेटिक कंटेंट है, यानी ये आर्टिफिशियली एआई से जनरेटेड कंटेंट है, ये यूट्यूब लिखेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सेंसिटिव कंटेंट। अब सेंसिटिव कंटेंट की वेरियस एग्जांपल है, अगेन हेल्थ की एग्जांपल है। आप कह रहे हो कि यार मतलब ना आपने हेल्थ पे बनाया हुआ जी ताकत पे, तो आप कह रहे हो कि भाईजान ये वाला मतलब ये नुस्खा खा लो, ये गोली खा लो, आपकी बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी, आप मोटे हो जाओगे, प्रोटीन आ जाएगा, उससे जो है वो उल्टा नुकसान हो रहा है। नहीं पता ना, जाहिर है कोई ह्यूमन वैल्यू नहीं है उसमें, कंटेंट नहीं है, हेल्थ में कोई हर बंदा आके अपनी बातें बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हेल्थ चैनल बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। सेंसिटिव टॉपिक्स कोई भी है, फॉर एग्जांपल ये यूट्यूब ने मेंशन भी किया इलेक्शन से, जैसे अब इलेक्शन की आपको याद होगा कि 2013, 14, 15 जब ट्रंप आया था, तो ट्रंप के लिए उस टाइम अमेरिका में एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो ये कह रही थी कि यार इसको ना रशियन हैकर ने सपोर्ट किया और एक पूरी एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई है सोशल मीडिया पे, अदर जगहों पे, जिसके जरिए इन्होंने ट्रंप को जितवाया है। तो इस तरह की अगर आप इलेक्शंस में फेक कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, आगे वैसे भी 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका के, हमें पाकिस्तानी इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उधर है, क्योंकि इलेक्शंस पे अगर आप चैनल बनाएंगे तो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन उस पे अगेन
फिर देखो पहले ही पकड़े जाओगे। अगर आप उसमें गलत कंटेंट करोगे तो बहुत मसला होगा। तो मतलब सेंसिटिव कंटेंट है और आप उसमें जाके ना मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आपको वो वार्निंग भी नहीं देंगे, आपको डायरेक्टली तबाह करेंगे, रगड़ेंगे आपको, इतना बुरा हाल हो जाएगा। तो मतलब इस तरह का कोई कंटेंट आपने नहीं लगाना। इसी तरह मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक और मेरे पास एग्जांपल है। पिछले दिनों में एक वीडियो मेरे सामने आई, उसमें था कि टोयोटा सीईओ वार्न्स इलॉन मस्क। अब मैंने कहा यार टोयोटा सीईओ ने इलॉन मस्क को क्या कह दिया, लेट मी चेक इट। मैंने वो जाके चेक की तो वो शुरू से लेकर एंड पर तक वो कह रहा था कि बस टोयोटा जो है वो ये कर रहा है, टोयोटा जो है वो इलॉन मस्क को कम्पीट कर रहा है और उसकी जो है ईवी के अगेंस्ट इधर भी ईवीज आ रही है। कहीं पे भी नहीं था कि वार्न किया है या कहीं पे भी नहीं था कि यार टोयोटा के सीईओ ने उसको जाके पता नहीं क्या कर दिया। और वो जो टोयोटा का सीईओ था मैं ऐसे गुस्से से देख रहा था, इलॉन मस्क सामने खड़ा था, एआई जनरेटेड थी वो, और वो इतनी रियलिस्टिक थी पता भी नहीं चल रहा था। व्यूज ही व्यूज थे उस पर और एंड पे लोग अंदर गालियां भी दे रहे थे कि यार तुमने इसको क्लिक बेट क्यों किया है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ वार्न किया है टोयोटा के सीईओ ने। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन भाईजान कंप्लीटली तबाह होगी। मेरे ख्याल में वो उसको सिंथेटिक में भी नहीं डालेंगे बल्कि उसको वो कंप्लीटली मतलब फेंकेंगे, चैनल को टर्मिनेट करेंगे। और इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन गोरा कभी भी नहीं स्प्रेड करने देता। एनफ विद द मिस इन्फॉर्मेशन, इसके बाद नहीं होगी। मिस इन्फॉर्मेशन से पाकिस्तान में पाकिस्तानी हकीम ही फैलाते हैं। तो ये छठा पॉइंट थे। सातवां पॉइंट था कि जो उसको लेबल कर देगा एआई जनरेटेड या उसको रिमूव कर देगा, तो वो मैंने बीच में आपको उसी में ही एक्सप्लेन ही कर दिया, वो दोनों मर्ज ही हो गए। तो बहरहाल सातवां पॉइंट यही था कि या तो उसके साथ लिखा आएगा सिंथेटिक, और या फिर अगर उसमें कोई मसाइल है, सेंसिटिव कंटेंट है, कोई और इशू है, तो वो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, आपको वार्निंग नहीं देगा। तो यार ये थी बहुत ही अमेजिंग किस्म की अपडेट। जाहिर है जितना वो कहते हैं ना कि जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है। तो जितना मुश्किलात होंगी आप उसको उस हिसाब से खुद को इंप्रूव भी करेंगे हम लोग, तभी आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर बैठ के पूरा दिन बस काम ही कर, मतलब वो डायरेक्टली काम होता रहे और कोई मुश्किल भी ना हो, तो आई थिंक कि इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। मुश्किलात आएंगी तो हम आगे बढ़ना सीखेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।